हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वह हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि हर पर्सन के बाद में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना और एक लाइक कर देना। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया। दोस्तों, यह इसका सही आंसर होगा डी। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस हर साल भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत सन 2012 में हुई थी। इसकी शुरुआत सन 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय हुई थी। तब से यह लगातार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। इसका राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ दिसंबर की कुछ इम्पोर्टेंट दिवस भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, 1 दिसंबर को बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस और एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती ये 3 दिसंबर को मनाई जाती है। और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निर्वाण तिथि ये 6 दिसंबर को मनाई जाती है। 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को साख चार्टर दिवस मनाया जाता है और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे देख लेते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, नोबेल पुरस्कार दिवस और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को रामानुजन यानी गणितज्ञ दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों, हाल ही में रामानुजन पुरस्कार ये नीना गुप्ता को दिया गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। रामानुजन पुरस्कार ये नीना गुप्ता को दिया गया है। दोस्तों, यह वर्तमान में इंडियन स्टैटिस्टिकल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता दोस्तों, इंडियन स्टैटिस्टिकल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता की प्रोफेसर और गणितज्ञ नीना गुप्ता को दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ देख लेते हैं हम विवेक गोगेया को अभी हाल ही में एनसीआरबी का अध्यक्ष चुना गया। और दोस्तों, इसी के साथ आनंद ईश्वरन इनको वीएम सॉफ्टवेयर के नए सीईओ चुने गए। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, हाल ही में रूस देश वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी, रूस। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में रूस पहले नंबर पर, इटली दूसरे नंबर पर है और अपना भारत तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में रूस के 167 मामले आए। रूस के 167 मामले
आए हैं। इसी के साथ इटली के 157 मामले सामने आए और अपने भारत के 152 मामले सामने आए। 152 मामले सामने आए। तो दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं हम रूस। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की करेंसी है रूबल और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं रूस के बारे में। इंद्र एक्सप्रेस ये भारत और रूस के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। माउंट एल्ब्रुस ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। बैकाल झील दोस्तों यह विश्व की सबसे खारी पानी की झील ये रूस में स्थित है। उरल के पहाड़ ये रूस में स्थित है। एलेक्सी नवलनी ये सखारोव पुरस्कार अभी इन्हीं को दिया गया है। जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ये भी रूस में किया गया है और वर्तमान में रूस के राजदूत डीवी वेंकटेश वर्मा है। तो दोस्तों भारत के राजदूत रूस में डीवी वेंकटेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। दोस्तों इस पुलिस में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है। 1% आरक्षण की घोषणा कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। यह कर्नाटक में क्या है तो हम कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं जोग जलप्रपात का जीर्णोद्धार का निर्णय अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव यह भी कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये हुबली में बनाया जा रहा है। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर और कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। दोस्तों नीलकुरिंजी के पुल जो कर्नाटक की पहाड़ियों में 12 साल बाद खिले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष राज्य पर स्थित है। दोस्तों मेटूर गांव एकमात्र गांव जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। यक्षगान डांस और डोलू कुनीता डांस ये कर्नाटक राज्य के मुख्य डांस है। बांदीपुर अंसी नागरोल बन्नेरघट्टा केंद्रमुख ये नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों आईबीएम ने मैसूर में एक प्लांट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल पड़ले का सफल परीक्षण कहां हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल पड़ले का सफल परीक्षण हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों हम ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। तो दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं व्हीलर द्वीप जिस पर सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों यह मध्यम श्रेणी की 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दोस्तों इसी के साथ व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है और दोस्तों आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बना दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ स्वच्छ बिंदु सागर पहल अभी ओडिशा में शुरू की गई है।
गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत ये भी ओडिशा में शुरू की गई है। दोस्तों, मन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोट्टागन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाईसीपल्ली, देवरीगन और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ओडिशा में स्थित है। और चिल्का झील जो भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों, इसी के साथ ओडिशा में नुआखाई उत्सव और रज पर्व और दानु जात्रा महोत्सव ये भी ओडिशा राज्य में ही मनाया जाता है। दोस्तों, ओडिशा का एक शहर पुरी जिसमें 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की सुविधा की गई है। दोस्तों, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ओडिशा राज्य में लागू की गई है। दोस्तों, इसी के साथ गोल्डन बीच और वसुकुलिया बीच ओडिशा में ही स्थित है। दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की यात्रा पर गए? तो दोस्तों, हाल ही में हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्यांमार की विदेश यात्रा पर गए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, म्यांमार। दोस्तों, ये म्यांमार देश की यात्रा पर गए हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम देख लेते हैं। म्यांमार की राजधानी है नापिताव। दोस्तों, इसी के साथ म्यांमार की करेंसी है बर्मिन क्यात। और वर्तमान में म्यांमार के पीएम है मिंग ऑन लेंग। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। ग्रामीण इलाकों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, हाल ही में ओडिशा राज्य ग्रामीण इलाकों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, ओडिशा। और दोस्तों, ओडिशा के बारे में हम अभी देख चुके हैं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का चीफ डिमिशन किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में हरजिंदर सिंह को बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का चीफ डिमिशन नियुक्त किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, हरजिंदर सिंह। यह है दोस्तों हरजिंदर सिंह, यह आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। दोस्तों, हरजिंदर सिंह आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, यह डॉक्टर भारती प्रवीण ने किया है। तो देख लेते हैं हम। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री है। दोस्तों, ऑक्सीजन के प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन क्यों किया गया है? तो दोस्तों, यह ऑक्सीजन का सही तरह से उपयोग करके और ऑक्सीजन के अनुपयोग को रोकने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इस बात को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, हाल ही में अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, अतुल दिनकर राणे। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एंड सीईओ बने। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में हम देख लेते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना सन 1998 में हुई थी। दोस्तों,
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों अभी वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ अतुल दिनकर को बनाया गया है। और इसके संस्थापक हम देख लेते हैं। संस्थापक है ए शिवधन्नु पिल्लई, ए शिवधन्नु पिल्लई। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते ने कितने करोड़ के आंकड़े को पार किया है? तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते ने 44 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के 44 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। दोस्तों यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की नीति है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की नीति है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य का उत्सव का टैग दिया है? तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में हम। यह पंजाब राज्य ने किया है, तो पंजाब राज्य के बारे में हम देख लेते हैं। पंजाब राज्य के सीएम है चरणजीत सिंह चुन्नी, चरणजीत सिंह चुन्नी सीएम है। और पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों अभी हाल ही में 23वां नवीनतम जिला मलेरकोटला को बनाया गया है। बसेरा योजना ये झुग्गियों के लिए पंजाब राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों ई दाखिला पोर्ट ये शिकायत दर्ज करने के लिए, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए ई दाखिल पोर्टल शुरू किया है। दोस्तों स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो पटियाला में स्थित है। दोस्तों रोपड़ झील ये भी पंजाब राज्य में स्थित है। दोस्तों मेरा घर मेरा नाम योजना ये सम्राट राशन कार्ड योजना शुरू अभी हाल ही में पंजाब में हुई है। सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में बनाया जा रहा है। और दोस्तों हाल ही में एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को पंजाब राज्य के बारे में। देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल IB फर्स्ट बी का परीक्षण किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अभी हाल ही में पाकिस्तान देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इसी साल फरवरी 2021 में बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण भी किया था। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है क्रिकेटर इमरान खान। दोस्तों इसके साथ में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी आरिफ अलवी हैं। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं पाकिस्तान की पहले जस्टिस आयशा मलिक बनी है जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनी है। दोस्तों निगार जोहर को पाकिस्तान ने अपनी सेना में पहली लेफ्टिनेंट बनाकर भेजा है। दोस्तों इसी के साथ 2020 में गजनवी मिसाइल का भी परीक्षण किया था। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य सरकार का भागीदारी बनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदारी बनाया। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए यह बैंक महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना है। तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक यह महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में।
और इसका मुख्यालय चेन्नई में। दोस्तों इसके वर्तमान सीएम है सीईओ। दोस्तों वर्तमान में सीईओ है वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन इट्स फन बैंकिंग, इट्स फन बैंकिंग। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है? तो दोस्तों हाल ही में हैदराबाद हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है। इसका सही आंसर होगा डी, हैदराबाद हवाई अड्डे ने। दोस्तों हैदराबाद हवाई अड्डे ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए यह पुरस्कार हैदराबाद हवाई अड्डे को दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों ये थे आज के प्रश्न और ये आपको कल का पूछा हुआ प्रश्न था। किस राज्य सरकार ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दोस्तों ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, उत्तराखंड। दोस्तों आप हमें अगले प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे कि हर एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों।